हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगी। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य में आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा या कौन से परिवर्तन होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य में आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है या कौन से परिवर्तन होने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। देखिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये टॉपिक क्यों लिया गया है। जैसे कई सारे व्यूवर्स के दिल में अभी एक चीज़ चल रही होगी कि आने वाले भविष्य के बारे में उन्हें कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि आगे लाइफ किस राह पर जाने वाली है या कौन सी चेंजेस बड़े लेवल पर आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ एक चीज़ चल रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये जो समय चल रहा है ना, ये ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है या कोई डायरेक्शन को पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बाकायदा चल रही है, 555 की एनर्जी। ये 55 की नहीं, 555 की एनर्जी है जो महापरिवर्तन के बारे में बात करती है ना जी। देखते हैं रीडिंग आपके बारे में क्या बताना चाहती है, निकट भविष्य में क्या बदलाव आएंगे। देखो, डरो मत। सबसे पहली बात, ये समय आपका डिवाइन टाइम का है। ये समय यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल वैसे आपकी स्थिति चल रही है जब अर्जुन जो होता है ना, वो आ, उनके हाथ जो होता है ना वो थर थरा रहे होते हैं। उनके हाथ से गदा जो है वो छूट कर रह जाती है। तब भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि देखो, जो भी स्थितियां बनी हुई ना, उसे ये मत समझो कि ये आप कर रहे हो, है ना। अगर आप ये नहीं करते तब भी ये स्थितियां इस तरीके की घटित होती, आप निमित्त मात्र हो। तो उस चीज का बर्डन का टोकरा लेकर मत चलो कि आपकी लाइफ की स्थितियां किस लेवल पर जा रही है, किस तरीके से बन रही है, बिगड़ रही है, सुधर रही है। उस बात को लेकर किसी भी प्रकार का बर्डन सर पर मत लो। अभी की स्थितियां और गोचर की स्थितियां भी ऐसी है कि एक नई शुरुआत सिरे से बननी लिखी हुई है गाइस। काफी सारे लोगों की लाइफ में, ना केवल आपकी लाइफ में, आप खुद देख लेना कि आपके इर्द गिर्द में जो जो बच्चे, निर्दोष बच्चे दुखी हुए हैं, तकलीफ भोगे हैं, उनकी लाइफ में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप खुद कहोगे औरों को देख कर कि इनकी लाइफ में जो परिवर्तन हुआ ना वो बिल्कुल सटीक हुआ, जो ये डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि एक बार कहते हैं ना, खाई को पार करते हुए एक डर बैठता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई तकलीफ ना मिल जाए, या पता नहीं इसके आगे रास्ता कैसा होगा। वापस बैक वाला सिस्टम नहीं है ना, बैक स्टेप नहीं कर सकते। और अभी की स्थिति यही है गाइस, बैक स्टेप वाली बात ही नहीं है ही नहीं। ये कार्ड देखो आप, नंबर 6 दिख रहे हैं, अगर 6 दिख रहे हैं वो यही कह रहे हैं आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। आप डबल 6 दिख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। डबल 6 का मतलब क्या होता है? नंबर 12 की एनर्जी बनाता है। नंबर 12 की एनर्जी एक पूरे सर्कल के खत्म होने के बारे में, एक खाई को पार कर जाने के बारे में बात करती है। और 666 की एनर्जी क्या कहती है? 666 की एनर्जी नंबर 9 को लेकर आती है आखिरकार में, और वो एनर्जी कहती है परेशानी खत्म हुई, सर्कल खत्म हुआ। और ये तीनों मिलकर एक विक्ट्री को बनाते हैं। समझ रहे हो ना आप? तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का मन में विचार ऐसे नेगेटिव लेकर मत चलो। आप नहीं करते तभी ये स्थितियां बनती। तो किसी प्रकार का जबरदस्ती का गिल्ट लेकर मन में नहीं चलना है। निकट भविष्य में आपकी लाइफ में क्या होगा, कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ चीजों से आप आगे बढ़ोगे। जो चीजें आपको सर्व कर रही है वो ठीक है, सर्व नहीं कर रही है, बिना कोई ताम झाम के शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे विथ मैच्योरिटी गाइस, बिना कोई स्ट्रगल के, बिना कोई बर्डन के, है ना। एक्चुअल में आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहते पता है? ये नंबर 3 की एनर्जी को समझने की कोशिश करो। परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिया आपने, और आपको भी पता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। हम कुछ भी कर ले, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले, ये इनके इन प्रकरण, हम कुछ चीजों को नहीं बदल सकते। कुछ चीजों को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ समय ही बदल सकता है। क्योंकि कान्हा जी भी कहते हैं कि अगर समझाने से समझ में आती बात लोगों को तो महाभारत नहीं होती।
वैसे उसी तरीके से कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है जिन्हें आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते गाइस, कभी भी ठीक नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, इतने साल दे दिए, इतनी आपने त्याग समर्पण दे दी, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती गाइस। उन्हें समय ही समझा सकता, समय ही ठीक कर सकता है ना? तो एक मन में डर आता है, आगे बढ़ोगे तो लाइफ में स्थितियाँ क्या बनेगी, क्या नहीं बनेगी, किस तरीके की बनेगी, कौन हेल्प करेगा, कौन नहीं करेगा। आगे बढ़ो आप, क्या पता फूलों से स्वागत की हुई हो, क्या पता इतना वार्मली वेलकम करे समय आपका एक नए चैप्टर में। कहना ही क्या, फिर मन में आएगा इतना सा फालतू का डर रखा मन में। और देखो लाइफ तो कितनी खूबसूरत है। आज इस पास्ट को लेकर एक जकड़े हुए हो ना, ये पास्ट ने पता है आपके पैर को एक जंजीर से बांध रखा है, और जब तक इससे छूटोगे नहीं ना, ये भ्रम वाली स्थिति है कि इसमें आपको थोड़ी बहुत सेफ्टी है या आपके लिए अच्छा है ना। आप एक गलत जगह पर अटैचमेंट वाली बात हो ना, कोई स्थान विशेष से, कोई इंसान विशेष से, कोई परिस्थिति से, है ना, वो चीज़ आपके साथ चल रही हो, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ना, तब देख लेना आपको इतनी खुशी मिलेगी कि मैं कहाँ अटक कर रह गई थी, कहाँ अटक कर रह गया था। वो वाली चीज़ फील होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर समझने की कोशिश करो। ये पार्टनरशिप का और अलायंस का कार्ड है। अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आना, संतुलन आपकी लाइफ में आना, आपको 6-9 की एनर्जी दिखेगी गाइस, आपको यीन यांग की एनर्जी दिखेगी, आपको येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो सकता है, येलो या ऑरेंज का, सॉरी ऑरेंज या लाल, है ना, और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपको दिखे। इस तरीके के कॉम्बिनेशन दिखेंगे आपको, या अर्धनारीश्वर की ऊर्जा दिखेगी आपको, वो पूर्णता का संकेत है ना। डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस, जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आप निमित्त मात्र हो। ये कभी मत सोचना मेरी इच्छा से कुछ हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो महापरिवर्तन का दौर चल रहा है, 555 की एनर्जी आपको दिख रही है, 55 की एनर्जी आपको दिख रही है, बदलाव करेगी, निश्चित तौर पर करेगी और करके ही रहेगी। इसे स्थगित मत करना, अगर स्थगित करोगे तो आगे और भयंकर रूप में आपके सामने आएगी, है ना। नंबर 1 की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करती है, ये यूनिवर्स के साइन के बारे में बात कही जा रही है, और ये डिवाइन टाइम के बारे में बात कही जा रही है। आपको अगर डर है कि पता नहीं आगे लाइफ में क्या होगा, तो आप देख लो आपके कदम उल्टा ऐसे खराब हुई चीज़ों से, बिगड़ी हुई चीज़ों से, आपका पाथ जो है, आपका रास्ता आपको उस स्थान पर लेकर जा रहा है, उस जगह पर लेकर जा रहा है जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर मन का सुकून है, जहाँ पर आपका परफेक्ट डिवाइन टाइम है, आपका गोल्डन टाइम शुरू होता है, आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलती है, आपके कदम उस ओर जा रहे हैं। तो बेटा अगर 2 नंबर दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, है ना, या ऐसी एनर्जी, 2 पक्षी दिख रहे हैं, 2 फ्लावर दिख रहे हैं, 2 कलर दिख रहे हैं, मान कर चलो कि चीज़ें आपके साथ अच्छी होगी, आप सही रास्ते पर हो। अभी भी आप अपनी अच्छाई को इतने ओढ़े हुए हो कि वो आपके लिए गलत साबित हो रही है। देखो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से अच्छे छोड़ दी और बुरा बन जाना, ये तो बहुत बुरा है। और ऐसा भी नहीं कि इतने अच्छे बन जाने कि ये अच्छाई आप पर भारी पड़ जाए, ये भी बहुत बुरा है। मध्यम मार्ग अपनाओ, है ना। ना तो बुरा होना है ना ऐसा भी, मतलब अच्छा इस तरीके का भी क्या ये बनना कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा जाए। अच्छा बनो, लेकिन कभी कभी हमें आवरण ओढ़ना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, थोड़ा कठोर होना पड़ता है। जैसे नारियल जो होता है ना, वो अंदर से बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन बाहर कितना कठोर दिखता है। समझो अगर ये नारियल की कठोरता बाहर नहीं होती तो अंदर जो नारियल का हिस्सा है ना, वो किस प्रकार का होता, आप समझ सकते हो। हाँ, यही चीज कही जा रही है। अच्छे बने हुए रहो और अच्छे ही रहना है, बट एक कठोरता का आवरण जो है कभी कभी ओढ़ कर बैठना बेहद जरूरी होता है। ये आपकी सुरक्षा के लिए होता है गाइस, ये आपकी सुरक्षा के लिए होता है। आपका परफेक्ट डिवाइन टाइम, आपका सुनहरा समय, आपका गोल्डन टाइम की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। तो आगे फ्यूचर के बारे में बात कहूँ तो जो कुछ भी हो रहा है, आप खुद स्वीकार करोगे कि मालिक ने मेरी लाइफ का जो कुछ भी फैसला लिया वो बहुत सही लिया, इतना अच्छा फैसला लिया कि मैं इससे आनंदित हूँ। मुझे इससे लाइफ की अत्यंत बेहतर खुशियाँ जो है वो मुझे मिलना शुरू हो गई है ना। आपकी लाइफ का वेटिंग गेम खत्म हो रहा है गाइस, और इस वजह से कुछ बड़े लेवल पर बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों का अभी आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इन बदलावों का भी ये परफेक्ट टाइम है। ये परफेक्ट टाइम इन बातों को लेकर भी है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से छूटे, कुछ चीज़ों में बदलाव आए, कुछ चीज़ों में एक स्पेस बने, कुछ चीज़ों में एक खालीपन भी अभी दिया जा रहा है ना, वो भी गलत नहीं है। क्या पता क्या इसमें
फिल किया जाए, क्या भरा जाए इसमें, है ना। तो ज़िंदगी सही राह पर चल रही है, जो ऐसे बुरे खेल हैं उनका भी अंत हो रहा है गाइस। तो बहुत अच्छी और सकारात्मक चीज़ें आपको लाइफ में देखने को मिलेगी। देखो एक चीज़ थी जो मैंने इन दिनों में रीडिंग में बताई है, 2-3 बार बताई है, कि आप खुद चाह रहे थे कि ऐसा बदलाव आपके अंदर ना आए। अगर ऐसा बदलाव आ गया तो आप पलट कर वापस से, कहते हैं ना, पास्ट की एनर्जी में कभी झाँक कर नहीं देख पाओगे और वो उस बदलाव तक आप पहुँच गए। या तो आप पूरी तरीके से पास्ट की एनर्जी में रहते थे, आपके दिमाग पर बातें हावी रहती थी, लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है वो आपको खुशी देकर इस तरीके से बदलाव हो रहा है कि आप पास्ट में झाँक कर भी ना देख पाओ। ये बड़े बोल वाली बात नहीं है, लेकिन किसी इंसान के दिमाग से पास्ट की एनर्जी को हटाने के लिए यूनिवर्स यही चाहते हैं कि उन्हें इतनी खुशी दी जाए, उन्हें ऐसा साथ दिया जाए कि वो फ़ील करे कि मालिक उनके साथ उन्हें खुशियाँ दे रहे हैं, उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हीलिंग जो है बिल्कुल, कहते हैं ना, ईश्वर के द्वारा जो है ना आपको फ़ील होगी गाइस, कि मुझे मेरे मालिक जो है वो हील कर रहे हैं। एक और बात समझने की कोशिश करना, आने वाले समय में आपकी लाइफ़ का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम बनेगा और लाभ 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 आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस। बहुत अच्छी एनर्जी गाइस। आने वाले समय में अगर कोई लाइफ के बड़े फैसले भी लोगे ना, इतने सटीक में जाएंगे कि जिसका कहना ही क्या। ये समय आपकी लाइफ के बड़े से बड़े, बुरे से बुरे, गलत से गलत पैटर्न का अंत कर रहा है। जो आपके सवालों, जो आपके फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए, है ना, जो आपकी खुशियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए, ऐसे सारे पैटर्न को समूल रूप से नष्ट किया जा रहा है और एक सिरे से नई शुरुआत हो रही है। तो आने वाले समय में आपको यूनिवर्स की कृपा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहीं अनएक्सपेक्टेड ऐसा सपोर्ट यूनिवर्स को आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपने एक पॉइंट की भी उम्मीद नहीं करी थी। जहाँ पर आपको ये लगा होगा कि इस मामले में आपके साथ कभी कुछ हो नहीं सकता, वहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये होगा आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी फिर से आ गई, नंबर 3 की एनर्जी फिर से आ गई कि देखो फिनेंशियल मैटर को लेकर भी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। मतलब कैरियर को लेकर भी लाइफ में बहुत अच्छा होना, आसानी मिलना, ये लिखा हुआ है। पर्सनल लाइफ को लेकर रिश्ता आ सकता है, या रिलेशनशिप में हो तो शादी हो सकती है, इसके बारे में कहा जा सकता है ना। ग्रीन कलर की एनर्जी क्या कहती है? हार्ट चक्र का ओपन होना, मतलब आपकी ऊर्जा भी खुद ऐसी होना कि आती हुई खुशियों को आप एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि नहीं पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह। आज के पल को जीने की कोशिश करोगे आप, ये होगा आपके साथ। समझ रहे हो ना? आज के पल को जीने की आप कोशिश करोगे, ये होगा। और यूनिवर्स का साथ पूरी तरीके से मिलेगा। यहाँ पर कार्ड यूनिवर्स का आ गया, है ना, 2 साथ ये दिखेगा आपको। तो यूनिवर्स आपको साथ देंगे, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। बिल्कुल भी आप परेशान मत। तो बहुत अच्छा आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। कुछ चीज़ें अगर लाइफ में बदल रही है, उन्हें बदल जाने दीजिए, है ना। परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें होने दीजिए गाइस। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। और कहीं पर भी डरना मत कि आगे लाइफ की स्थितियाँ कैसी होगी, किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। यूनिवर्स पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने वाला है, पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला है आपको, ठीक है। परेशान मत होना, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर सकता, इस बात का ख्याल रखना। डेस्टिनी की तरफ बढ़ गए और कोई समस्या का समाधान भी होने वाला। बहुत धैर्य रख लिया, है ना। देखो अब आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता गाइस। क्यों चैलेंज नहीं कर सकता? क्योंकि लगभग आप डेस्टिनी तक पहुंच गए। और एक चीज़ को और याद रखना, मुझे इन दिनों में ना एक मैसेज ज़्यादा मिल रहा है और मेरी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं उस मैसेज को ना बड़े ज़ोर शोर से एक्सेप्ट कर रही है। मैसेज क्या पता है किस तरीके का व्यू मुझे नज़र आ रहा है? कि जैसे आपकी मंजिल यहाँ पर है और रास्ते में यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपकी मंजिल और यहाँ पर लोगों को पता चल गया है कि आप अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले हो। पर अब जितनी, कहते हैं ना, कि एड़ी से चोटी का जोड़ लगाकर, है ना, आपको रोकने की कोशिश की जाए, रुकावट डालने की कोशिश की जाए, ये हरकतें उनकी अति पर रहेगी। देखो अच्छी बात है वो भी मैं बता रही हूँ, गलत बात आ रही है मैं वो भी बता रही हूँ। इनकी अति अति पर रहेगी। बट आपके साथ क्या होगा? आप उस चीज को भी बड़ी पोलाइटली और पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से साइड में कर कर आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंचोगे।
और इस बात की आपको कल्पना भी नहीं होगी कि इतनी शांतिपूर्वक तरीके से ये चीज़ हो सकती है। बट आपका ऑरा, आपका एटीट्यूड, आपकी एक व्यक्तित्व का प्रभाव इस समय में लोगों को बिना बोले उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। तो इस समय में आपने गुस्सा धारण नहीं करना है, एंग्री बर्ड कतई नहीं बनना है, पानी खूब पीना है, सूर्यदेव को जल अर्घ करना है और शांत रहना। अपने काम पर फोकस करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, ध्यान, मेडिटेशन, योगा जो भी कर रहे हो ना करो, लेकिन ये समय बदलाव का है ना। अच्छी चीजें लाइफ में लेकर आएगा, टेंशन कतई मत करना मेरे शेर, है ना जी। अब ये यहाँ पर पेशेंस का रिवॉर्ड दिया जाएगा आपको, धैर्य का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और अगर कोई बहुत बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हो, बहुत बड़ी परेशानी ऐसी है जिसने, गाइस तो मैं ये कहना चाह रही थी, पेशेंस का कार्ड आया कि आपने इतना धैर्य रखा है कि आपकी समस्या खत्म हो जाए। यह हो सकता है कि किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, कि आपकी परेशानी इस लेवल पर है कि जिसके ख़त्म होने के, शांतिपूर्वक तरीके से ख़त्म होने की आपको बिल्कुल भी संभावना नहीं लग रही है। धैर्य रखो, है ना। यहाँ पर दो दो कार्ड न्यू बिगनिंग को लेकर आए हैं और यहाँ पर आपका उस परेशानी के सॉल्यूशन तक आपका हाथ पहुंच जाना, आपका हाथ पहुंच गया, आपकी नज़रें नहीं पहुंच पा रही है गाइस। यानी आपको पता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, पर उसको लेकर कॉन्फिडेंस आप में नहीं है। देखो, कुछ चीज़ें अगर आपसे होगी तो ठीक है, आपसे नहीं होगी तो यूनिवर्स खुद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड भी आया है। आप समझ रहे हो, जरिया आप ही बनोगे, निमित्त आप ही बनोगे, लेकिन उसको लेकर अगर मान लो आपसे लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा काम हो जाए, है ना, तब भी आपने ये नहीं कहना है कि ये आपने किया है। और अगर आपकी लाइफ की स्थिति ऐसी बने जिन्हें आप संभाल कर भी संभाल नहीं पा रहे हो, कुछ भी कर लो, तो वहां पर भी यूनिवर्स को वो सरेंडर कर लो। देखो, अपनी तरफ से सही चलना, है ना, कि आपके कर्मा जो है वो आपको अपनी ही नज़रों में उठाने की कोशिश करें, तो ये बेहतर नहीं, बेहतरीन है, बेस्ट है। बट अगर वहां पर खोट हो जाती है तो वो गड़बड़ है गाइस। वहां पर फिर गिल्ट में रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इंसान में सुधार की गुंजाइशें बनती है ना जी। थ्री ऑफ कप्स, अब मैं क्या कहूँ, जब आप अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आप सही रास्ते पर हो और नियर फ्यूचर में ये सेलिब्रेशन आपका इंतजार करे। कहाँ इन चीज़ों में आप फंसे हुए, अटके हुए हो, ये चीज़ें यूं भूल जाओगे आप। और पता है इन दिनों में मतलब मेरे साथ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मेरे आस पास में कुछ भी, कोई भी ऐसे आ रहे हैं ना व्यूअर्स रीडिंग कराने वगैरह, तो वहाँ पर वहाँ पर यही सिचुएशन बन रही है कि मैं उनको यही कह रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र, पेशेंस का कार्ड है ना, थोड़ा सा हल्का सा सब्र रख लो। इस समय जिस तरीके का बदलता, आज इतनी तकलीफ में हो ना, इतना दुखी फील कर रहे हो, इतना बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो ना, ये निकट समय के लिए रीडिंग की इस वजह से बने कि आपको, आपके दिमाग में ये है मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरे फ्यूचर में क्या चीज़ें अच्छी होंगी, क्या नहीं होगी, क्या चीज़ें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी, कितना बुरा हो जाएगा, नहीं होगा, नुकसान सामने दिख रहा है, होगा नहीं होगा, क्या होगा। 10 तरीके के नेगेटिव सवाल आपके मन में चल रहे हैं। और वो मैंने कहा ना, टेलीपैथी कनेक्टेड है हम, है ना। तो मुझे समझ में आ गया कि किसी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें बताऊं कि ये रीडिंग जो है ना आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके सामने शफल कर करके एक एक कार्ड लेती हूँ, ताकि ये भी आपको डाउट ना हो कि नहीं एक ही बारी में अच्छे कार्ड्स आ गए, हो सकता है अच्छे से शफल नहीं हुए होंगे। तो मैं एक एक करके कार्ड्स लेती हूँ। मुझे पता है आपको कहीं कहीं पर इरिटेशन होती होगी, मैम एक साथ क्यों नहीं लेती। मेरा रीज़न ये है मेरे शेर, वो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपकी खुशी के लिए, है ना। आपको एक शंख का डंका ना बजे इसके लिए। क्या सोच रहे हो आगे चलकर कोई परेशानी हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, यूनिवर्स कह रहा है आगे चलकर सेलिब्रेशन है। क्या सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, वो भी बिना मतलब जबरदस्ती के, फालतू का टेंशन लेकर बैठ रहे हो। नहीं करना है ना मेरा शेर, हाँ नहीं करना है ऐसा कुछ। खुश रहने की कोशिश करो, अच्छा सोचोगे तो लाइफ में अच्छा ही होगा। और अच्छा सोचो नहीं सोचो, अभी तो स्थितियाँ ऐसे, बेटा अच्छा ही होगा लाइफ में। अब बोलो क्या करोगे, अब तो सुख भोगना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहकर बताओ। देखो, दुख पाने की इच्छा नहीं थी आपकी, या दुख भोगने की इच्छा नहीं थी, है ना, कि कोई कप लेकर गए थे कि मालिक दुख भर दो, भोगने को तैयार है, ऐसा नहीं था आपने, है ना। तब सुख आ रहा है तो 4 ऑफ कप्स वाले एनर्जी में मत रहो,
कि पहले सुख मिला फिर दुख मिला, अब ऐसी स्थितियाँ नहीं, अब ऐसी स्थितियाँ नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से चैप्टर की एक नई शुरुआत है गाइस। और इन्हीं तरीके के पैटर्न का तो अंत हो रहा है। क्या ये पैटर्न बदला क्या, मैं ये पूछूं आपसे? जिस तरीके के बार बार एक जैसे चक्र घूमे आपकी लाइफ में, क्या वो चक्र बदले? बस अलग अलग रूपों में घटित हुए लेकिन बदले नहीं। आखिरकार कहते हैं ना, परिणाम एक ही मिला आपको। बट अब वो स्थितियां बदल रही है, तो अब वैसे पैटर्न आपने भोगना ही नहीं है। तो अगर कोई खुशी मिलती है तो 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में मत रहो, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में रहो कि मालिक जो हमें खुशी दे रहे हैं, हमें सम्मान, सहर्ष और पूरे हृदय से ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करो मेरे खुशियों की चुंबक। सच में कहीं कहीं पर ना मेरी एनर्जी ऐसी होती है कि मैं कैसे समझाऊं। मैं कहीं कहीं पर मैसेज इनडायरेक्टली आएंगे, मैं इनडायरेक्टली ही दूंगी और वहां पर समझना पड़ेगा आपको। सही कह रही हूँ, एंजल्स नंबर दिख रहे हैं आपको, न समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता तो सर्च करो, वो भी समझ में नहीं आता तो एंजल्स नंबर पर हमारी रीडिंग भी बनाई हुई है, बहुत पहले बनाई है मैंने, 2 साल पहले बनाई होगी। तो पुराने वाले वीडियो में जाकर देखो, आप पता चल जाएगा आपको, सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको एंजल्स नंबर पर, है ना। बट परेशान होने वाली बाकायदा बात नहीं है। अगर होती तो यकीनन कहती बेटा थोड़ा सा परेशान हो जाओ, आवश्यकता नहीं है मेरे शेर। हाँ, जहाँ अपने लिए स्टैंड लेने की आवश्यकता होती है, जहाँ पर आवश्यकता होती है किन चीज़ों को लेकर ना कहने की, वहाँ पर थोड़ा सा कठोरता बरतना। तीन बार नंबर 1 की एनर्जी और सेलिब्रेशन किस तरीके का आएगा? हाँ मेरे खुशियों के चुंबक, ये देखो कहा ना, कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं आपके लिए, और बहुत अच्छा है कि बंद हो रहे हैं। एक समय में आपने ही प्रार्थना करी होगी और मैनिफेस्ट भी किया है मेरे शेर। अब ये नहीं कह सकते मेरे योद्धा कि आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं की है, या कभी आपने ये कहा नहीं है कि मालिक जो लोग मेरी लाइफ के लिए सही नहीं है, गलत है, उनसे मेरा डिस्टेंस को मेंटेन करवा देना। जो स्थितियाँ मेरे लिए सही नहीं है ना, जो मुझे परेशान करती है, मुझे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती ना, मुझे उन चीज़ों से, उन स्थितियों से, उन लोगों से दूर रखना मालिक, एक डिस्टेंस बना देना। क्योंकि इरिटेट हुए हो आप, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और निकट भविष्य में यही है। ये आपको ऐसा लग रहा है ना कि दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे समय ने बंद किए हैं ना, तो किन्हीं लोगों ने बंद किए हैं। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, हमें दोषारोपित किन्हें नहीं करना है, किन्हें ही नहीं करना है गाइस। कर्म का क्या लेखा जोखा है ना, मैं आपको यही चीज़ समझाती हूँ, इवन खुद के आधार पर भी है। अब मान लो कहीं हम बार बार भोग रहे, तो हो सकता है हमारे पास जन के कोई कर्मा रहे होंगे, या अगर कोई हमें ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है जिनकी वजह से हमें तकलीफ मिल रही है, वो अपना कर्मा बना रहे हैं, जिन्हें आज नहीं तो कल उन्हें कर्मा रिटर्न तो होना ही है डेफिनेटली। दोनों में से एक चीज़ तो पक्की है, और दोनों में ही आप सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं रख सकते, संतुष्टि क्यों नहीं रख सकते? कुछ कार्मिक दरवाजे आपके लिए बंद हो रहे हैं, और वो बंद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय चक्र का फैसला है कि आपके लिए ये फैसला लिया जाए कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। इस कार्ड को समझने की कोशिश करो, आपका अंदर से मन भी बदल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर ये सोचोगे मालिक की इच्छा से हो रहा है, तो कोई दुख तकलीफ आपको नहीं होगी। इतना अंदर से स्ट्रांग रहोगा, इतना कहोगे मैम कितना आसान है आपके लिए परिवर्तन को स्वीकार करने के बारे में कहने को लेकर, या ऐसी चीज़ को लेकर कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हूँ गाइस, है ना। ये मत समझना कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती, आती है तभी कह रही हूँ, है ना। खुश रहने की कोशिश करो मेरे प्यारे शेर, मेरे योद्धा, मेरे खुशियों के चुंबक। ये दिख रहा है आपको 0, ये न्यू बिगनिंग का साइन है, और ये निकट भविष्य आपके लिए लेकर बैठा है। आप चाहो नहीं चाहो ये स्थिति तो है गाइस, न्यू बिगनिंग वाली बात है ना। मतलब आप पूजा पाठ करो, मंत्रोच्चारण करो ना, मालिक को ये प्रार्थना करना कि मालिक मुझे दिल और दिमाग से स्ट्रांग करो, और हर पल किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहो, है ना। देखो मैं ये नहीं कह रही चीज़ें गलत होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, है ना, अच्छी होंगी, स्टेबिलिटी मिलेगी अब आपको अपनी लाइफ में। बट एक जैसे एक हो ना, किसी इंसान को अपने किसी एक कपड़े से इतना लगाव होता है कि वो नए कपड़े या नई तरीके की कोई ड्रेस होती है ना, अब मैं ये नहीं कह रही कि एनी टाइम वही कपड़ा पहनना,
बट एक होता है ना, कुछ कपड़े को खुद से दूर करने में एक बार उनको थोड़ा दिक्कत होती है। अगर हमें कपड़े से इतना लगाव हो सकता है तो पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके दिल से जुड़ी हुई है ना। बट समय उस चीज़ से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कहीं कहीं पर देखो, समय रहता है, समझ कर आगे बढ़ जाता है तो बहुत सही रहता है। प्रकृति वरना अपनी तरीके से समझाती है। और मैं नहीं चाहती गाइस कि कभी भी आप इतने विवश मत होना, है ना। गो विद द फ्लो चलो, जो चीज़ें सुधर सकती है, रिकवरी हो सकती है, उन्हें भरपूर सुधारने की कोशिश करो। जहाँ सुधार की संभावना नहीं लगती वह यूनिवर्स को सरेंडर करो। वो आपके लिए जो फैसला लेंगे उससे उत्तम फैसला कभी नहीं हो सकता। बट अपनी तरफ से ईगो नहीं रखना है, एटीट्यूड नहीं रखना है, अपनी तरफ से कुछ गलत करने का प्रयास नहीं करना है। इस स्थिति में अगर आपका कर्मा नेक बना हुआ रहा, अच्छा बना हुआ रहा, तो आप आगे की लाइफ को पूरी तरीके से बहुत अच्छा कर लोगे गाइस। एक चीज़ की ज़िद रख रही है इस समय में मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक, आपने बहुत हिम्मत रखी है। और मैं उसकी जितनी तारीफ करूं, जितनी आपकी पीठ थपथपाऊं ना, उतनी कम है। इस समय में मैं एक उम्मीद रखती हूँ और एक साथ कहती हूँ गाइस कि आपने अपने कर्मा अच्छे बनाए हुए रखने हैं। आपने अपनी डिग्निटी को बनाए हुए रखना है। ये थोड़ा सा एक बारी तूफान वाली चीज़ लग गई है, ये आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये कार्ड कहता है। क्योंकि आगे सेलिब्रेशन आपके आपके लिए खुशी है, तो एकदम शांत अवस्था में रहना है ना। कोई बात की टेंशन नहीं, किसी बात की कोई फिक्र नहीं, शांत रहना है और अपने शब्दों का ख्याल रखना है। हाँ, नंबर 6 के एनर्जी। ओके, विक्ट्री का साइन आ गया। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये फिर से 6 की एनर्जी, ये 7 और ये 7 की एनर्जी। देखो कार्ड्स को, तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे आपकी लाइफ से सारे खत्म हुए हैं, सारे खत्म। जितना दूर तक में नेगेटिव सोच सकते थे ना, फ्यूचर में उतने ही दूर तक में इतना गलत हो सकता है। ये गलत हो, यहाँ पर आप कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होना लिखा हुआ है। अब बताओ क्या करोगे आप? यूनिवर्स को धन्यवाद करोगे आप, यूनिवर्स को धन्यवाद करोगे आप कि मालिक मेरी लाइफ में देर सवेर से ही सही, पर बहुत अच्छा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, है ना। मैंने कहा ना 7 2 या 2 7 की एनर्जी आपको दिखेगी। ये रही 7 2 2 7 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 3 की एनर्जी। ये जितने भी साइन बताए हैं ना, ये जमकर एक साथ किसी इंसान की लाइफ में परिवर्तन करने के लिए इनफ होते हैं गाइस। अगर ये नंबरों में से एक नंबर भी अगर दिख जाए ना, 7 या 5 7 का मतलब क्या है? छूटना कुछ। केतु की एनर्जी है। ब्राउन कलर का डॉगी दिख रहा होगा सपने में, पानी दिख रहा होगा, है ना। या आजकल मन कर रहा होगा शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, डेफिनेटली कर रहा होगा। या मेरे फ्यूचर में आगे क्या होगा वगैरह ये देखने को लेकर, राशिफल को देखने को लेकर, या फिर अगर मूवी वगैरह भी देख रहे हो ना, तो ये किस तरीके की, या तो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई, जैसे हो ना रामायण महाभारत से जुड़ी हुई, ऐसी, है ना। इस तरीके की मूवी देख रहे होंगे या सीरियल देख रहे होंगे, या फिर हॉरर मूवी हो गई, ये भी हो सकता है। और अगर ये नहीं, तो आपका ध्यान मिस्टीरियस टाइप की कोई चीज़ें हो ना, मूवी हो गई या फिर कुछ भी ऐसा, है ना, कि जो मिस्टीरियस टाइप का हो ना, उसकी तरफ आपका ध्यान जाना। ऐसी खोजबीन पर जहाँ पर बहुत गहराई हो, जहाँ पर वो चीज़ों को समझना एक इंसान के कंट्रोल के बाहर होती है ना, ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों पर आपका फोकस जाना, ये केतु की एनर्जी कहलाती है गाइस, है ना। कभी कभी मन करता होगा क्यों ना खुद ही कुंडली देखना और सीखना सीख जाए, हाँ। कभी कभी मन करता होगा टैरो रीडिंग क्यों ना हम खुद ही सीख लें, हमें पता चल जाएगा हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये भी मेरे प्यारे प्यारे शेर के दिमाग में आता होगा डेफिनेटली। और गाइस देखो, मन में चल रहे कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर कि बच्चे के मन में क्या क्या चल रहा है। थोड़ा ना शांत होकर ना तसल्ली से, है ना, ये सोचने की कोशिश किया करो। पर यहाँ पर तो हाइट कुछ नहीं रह सकता। नंबर 7 की एनर्जी यही कहती है, हाइट जो भी रखा हुआ है ना वो खुलकर बाहर आता है। और अभी का समय ऐसा है गाइस, जितने भी चीज़ें कुछ हाइड है, छुपी हुई है, वो खुलकर सामने आएगी, एक बार आएगी, डेफिनेटली आएगी, है ना। पर गलत नहीं है क्योंकि 6 की एनर्जी साथ में है, तो ये आपके लिए कुछ अच्छा ही करेगी,
बुरा नहीं करेगी, आपको विक्ट्री दिलाएगी। अगर कोई मामला ऐसा इवन लीगल मामला है या कोई ऐसी स्थिति में आप फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको लगता है कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उस स्थिति में आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर देंगे और यूनिवर्स उस स्थिति को आपके काबू में लेकर आ जाएंगे, आपकी फेवर में लेकर आ जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि इस समय में जजमेंट आपकी फेवर का बना हुआ और निकट भविष्य में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आज भले कितना ही आपको लगता नहीं होगा कि जजमेंट आपकी फेवर में आएगा, बट निकट भविष्य में आपकी फेवर में कोई बड़ा जजमेंट आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है ना जी। और लाभ 777 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड एक मनी मैग्नेट किसी इंसान का बन जाना, सच्ची कह रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड। आपको भी पता ना चले कि एक हो सकता है हाथों में खुजली चलना, एक हो सकता है अंग का फड़कना, सीधे अंग का फड़कना, ये चीज़ हो सकती है, सीधी आई का फड़कना, और मन में टेंशन है, हे भगवान, हे मालिक, पता नहीं क्या होगा, अंग फड़क रहा है, आंखें फड़क रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा है ना। कोई भी चीज़ में ना नेगेटिव सोचना ज़रूरी नहीं होता, कुछ भी चीज़ हो, दोनों ही आंखें फटकने लग जाए ना तभी कहना हमारी लाइफ में अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, देखना, सच्ची कह रही हूँ। अच्छा अच्छा सोचा करो मेरे शेर, है ना जी। देखिए, सबसे पहले तो डेंजर आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ गाइस, और ये देखो आप इस नकारात्मकता से मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। नकारात्मकता से आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, मतलब आपकी इतनी वो कहता है ना कि ताकत का और रुतबा का वो प्रभाव देखो गाइस, कि नकारात्मकता खड़ी है, ब्लैक मैजिक खड़ा, आप उससे इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये कितनी शालीनता और प्यारी चीज़ है गाइस। आप दुख को अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये चीज़ हो रही है आपके साथ। ये भाग्य आपका आपके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है गाइस आपकी लाइफ की। शायद सबसे बड़ी खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, आपका भाग्य इतना साथ देगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है, ये जो सेलिब्रेशन के बारे में, जश्न मनाने के बारे में, उसके लिए आपको संकेत दे रही है। और यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी कि ये आपके भाग्य से और आपके कर्म से जुड़ी हुई कोई खुशी है, ये आपको मिलेगी गाइस, और ये आपको खूब मान सम्मान देगी, इतना रेस्पेक्ट मान सम्मान आपको मिलना कि जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी होगी, है ना। आर्कएंजल माइकल आपकी खुशियों को स्थिरता देंगे, है ना, आपको ताउम्र अनंत काल के लिए वो खुशियाँ मिलेगी, उसके लिए आप प्लीज़ अब डरना मत। और दूसरी बात, आर्कएंजल माइकल को धन्यवाद करो कि वो आपको हर प्रकार के नकारात्मकता, नकारात्मक बंधनों से और भय से, चिंताओं से मुक्त कर रहे हैं, है ना जी। और आर्कएंजल माइकल आपको यही कह रहे हैं, मुस्कुराना क्यों छोड़ दिए। अगर ये कहा जाए कि आपकी स्माइल, आपकी मुस्कुराहट आपकी खुशियों को 4 गुना क्या 10 गुना कर देती है, फिर भी नहीं मुस्कुराओगे। अगर हमारे बुखार को उतारने के लिए अगर मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लेते नहीं क्या। मैं आपको यही कहूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई खुशी चाहते हो, उसके लिए दवा का काम आपकी मुस्कुराहट करेगी, तो क्या आप मुस्कुराओगे नहीं। ट्राई करके देख लो, अगर आपको सही नहीं लग रहा हो तो एक बार ये दवा ट्राई करके देखना, अपनी मुस्कुराहट को इस्तेमाल करके देखो, है ना। दिन में 3 बार तो ज़रूर मुस्कुराओगा इस खुद को देखकर, देखो नेक्स्ट वाला दिन कैसा रहता है। एक बार ट्राई करके देखो, आपकी समस्या के समाधान आपके पास है, मिल गई चाबी उसकी, ठीक है। स्थिरता, स्टेबिलिटी लाइफ में आना, जैसे कहा आर्कएंजल माइकल आपकी खुशियों की रक्षा कर रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरने की, घबराने की, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है ना। लॉयन की एनर्जी आपको साहसी बनाने, निर्भीक बनाने के बारे में, 8 की एनर्जी, 8 की एनर्जी दिख रही है, योग्य अवेयरनेस के बारे में बात करती है। ये छोटे छोटे परिवर्तन कि जैसे दैनिक दिनचर्या में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन, चाहे आपके रूटीन में बदलाव आए या फिर मतलब किसी भी प्रकार से कि काम को अच्छे से मैनेज करने, उससे संबंधित या कोई अच्छी चीज़ आपकी दैनिक दिनचर्या में हो, उससे संबंधित परिवर्तन के बारे में बात करता है। आउल की एनर्जी अभी जस्ट कहा, 777 की एनर्जी खुद ही अनएक्सपेक्टेड अर्निंग के बारे में, इनकम के बारे में, पैसा आने के बारे में, सोर्स बनने के बारे में बात करते हैं, तो लाभ आपको पहुंचाएगा ये समय, है ना। ये कोई आपको अपने दिल की बात कह सकते हैं, है ना। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मतलब आपका रिश्ता बहुत अच्छा निभना,
प्यार बढ़ना, ये है। रिलेशनशिप में हो तो शादी तक बात जाना, रिश्ता और गहरा होना समय के साथ साथ, उसके बारे में भी कहा जाता है। तो ये चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा बना हुआ है गाइस। ये भाग्य से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपका लक आपके लिए लेकर आ रहा है, आपका भाग्य आपके लिए लेकर आ रहा है ना। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नकारात्मकता आपके संघर्ष को अब बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि संघर्ष आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं और हर प्रकार की नकारात्मकता आपसे भाग रही है, आपकी लाइफ से भाग रही है ना। हो सकता है आपके घर पर कैट आए इन दिनों में, ब्राउन कलर की कैट आ सकती है। इस कलर की कैट का आना शुभ होता है ना। तो कैट हो सकती है आपको बोले। देखो ये दिल की एनर्जी जो है ना, इसके साथ ये एंजल की एनर्जी है गाइस। तो आपका दिल खुश हो जाए, ऐसी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, कोई इतना अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाला है कि एंजल खुद आपकी लाइफ में इतना शुभ परिवर्तन करेंगे कि आप खुश हो जाओगे, इतना दिल से खुश होगे। हो सकता है कि खुशी के मारे आपकी आंखों में आंसू आ जाए, सॉरी ये कहा जा रहा है, पर आप बहुत, अब कहते हैं ना कि आंसू आएंगे तो वो दिल के खुशी के आंसू आएंगे। सपने में हो सकता है बेबी दिखाई दे, बेबी गर्ल दिखाई देगी आपको, है ना, लड़की दिखाई देगी, कन्या दिखाई देगी। ये माँ दुर्गा या माँ काली आपको पूरी तरीके से निश्चिंत करते हैं ना, उनकी एनर्जी। हो सकता है लॉयन भी दिखाई दे आपको, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और थोड़ा सा भी, एक तनिक भी, इत्तू सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कहा ना, आपका प्यार और समय के साथ गहरा होते हुए नजर आ रहा है। आई लव यू की एनर्जी आई है, ठीक है। तो बस खुश रहने की कोशिश करो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और निकट भविष्य में जो भी होगा ना, उसे आप दिल से एक्सेप्ट करोगे और खुद कहोगे कि मालिक ने मेरे लिए जो भी फैसला लिया, मेरी लाइफ में जो भी परिवर्तन किया ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत शुभकारी है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।